तो देखते हैं अपन संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की कुछ विशेषता है जिसमें से सबसे जो मुख्य है वो है कि भारतीय संविधान जो है बहुत बड़ा संविधान है। बिगेस्ट लाइक अ रॉक और बिग शो, इतना बड़ा भारतीय संविधान। इसके अंदर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ मतलब 12 लिस्ट। और कुछ संविधान तो बहुत छोटे 2 पेज में ख़त्म हो जाते हैं। अपना तो भाई 395 तो आर्टिकल है। जब ओरिजिनल संविधान था, अब तो और बड़ा हो गया होगा संविधान। तो इसके आते कि इतना बड़ा बना कैसे, इसके पीछे रीज़न्स है कि जो संविधान है इसके जो सोर्स है बहुत ज़्यादा सोर्स है। मतलब जहाँ से जो मिला ले लो, इधर से ये ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, बना दो भारतीय संविधान। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 70 से 75% संविधान तो यही है अकेला। उसके बाद जाती है अपनी इसके सोर्स पे आते हैं। इसका सोर्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें क्या नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। मतलब ये क्या है कि स्टील जैसा है, हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसको नर्म भी है और कड़क भी है, कभी नर्म कभी सख्त लाइक अवर संविधान। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, इस शब्द को समझते हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता सिंगुलैरिटी की ओर झुकाव, उसके साथ में संघीय व्यवस्था। संघ मतलब क्या होता है, जैसे USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो फेडरल है। फेडरल मतलब होता है कि छोटे छोटे ऐसे राज्य होते हैं। इन राज्य अपने एक फ्री एंटिटी होती है ना। वैसा भारत है। भारत का जो नक्शा अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे राज्य हैं, पर उन राज्यों के ऊपर एक केंद्र भी है। मतलब जैसे भारत का नक्शा अगर है, ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में है बहुत सारे राज्य, ये राज्य से बहुत सारे राज्य है। बट इन सबके ऊपर एक बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल, वो भी निर्णय लेती है। उसको बोलते हैं एकात्मकता आपको शो करेगा सेंट्रल, और संघीय शो करेगा स्टेट। अब आते हैं जैसे एकात्मकता की ओर जो है फैक्टर, वो है केंद्र है, हो गया आपका सेंट्रल, हो गया संविधान जो भी एक ही है। साथ में आपको पता हो कि नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का विधान है। मतलब यहाँ का जो अगर नागरिक है तो भारत के नागरिक है, बाकी किसी जगह का नागरिक नहीं बन पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम जम्मू कश्मीर के नागरिक हो तो बिहार के नागरिक नहीं हो सकते, आप भारत के नागरिक हो, मध्य प्रदेश के नहीं हो। इसमें न्याय व्यवस्था जो है वो भी एकीकृत न्याय व्यवस्था है। साथ में गवर्नर मिलेंगे आपको इसमें जो केंद्र के रहते हैं। उसके साथ में संविधान का लचीलापन, संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। और केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। मतलब राज्यपाल रहता है स्टेट में, इसको अपॉइंट करता है सेंट्रल। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल का आदमी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उसके बाद और चीज़ें आती है। संसदीय प्रणाली है यहाँ पे। संसद मतलब विधानसभा और संसद में बहुत अंतर होता है। एकीकृत स्वतंत्र न्याय प्रणाली आपने देख लगी। इसके अलावा जो इसकी और फीचर्स है वो है फंडामेंटल राइट्स। ये आपको संविधान के भाग 3 में मिलेंगे। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो मुख्य है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, समानता, स्वतंत्रता। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें तो फंडामेंटल राइट्स के उद्देश्य थे। मतलब क्यों फंडामेंटल राइट दिया, एम क्या था इनका एम था कुछ नहीं, आपको राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। लोकतंत्र तो दे तो दिया, पर लोकतंत्र कब लगेगा, जब उसको पावर मिलेगी। उसको पावर मिलती है फंडामेंटल राइट से। इसका मतलब है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। अगर इसमें और पढ़े तो यह कार्यपालिका व न्यायपालिका के मनमाने कानूनों
को निरोधक की तरह कार्य करता है, मतलब एक प्रोटेक्शन देता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को मनमाने हिसाब से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि ये अपोज करता है। इसके हनन होने पे आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो रेट लगा के, ठीक है। हाँ, उसके साथ में एक डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल राइट्स अपन ने पढ़ लिए। अब डीपीएसपी ये क्या करता है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य होता है। इसके 3 फैक्टर जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे, सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। उसके साथ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको दिया था स्वर्ण सिंह समिति जो थी, वो लेके आए थे भाई फंडामेंटल राइट्स। इसका संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा संविधान संशोधन था वो बताना मुझे। इसमें क्या करा कि जैसे आपको कानून दिए, आपको राइट्स दिए, तो वैसे ड्यूटी भी दे दी है कि भाई आपको ये काम भी करना है। व्यक्ति के साथ देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है। यह पर ये ना डीपीएसपी बाध्यकारी है ना ये बाध्यकारी है। बाध्यकारी तो एकमात्र चीज़ है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। अब आते हैं और दूसरी चीज़ पे कि भारत का राज्य का धर्म क्या है। यह है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे सार्वभौम मताधिकार है, सभी 18 साल से ऊपर आदमी वोट डाल सकता है। धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा, भेदभाव के आधार पर मताधिकार मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आपातकाल के उपबंध है यहाँ पे, संविधान की विशेषता है। उसके बाद और जो विशेषता यहीं पे सारी व्यवस्था लिखी हुई है। और साथ में एक जो चीज़ छूटी है वो है कि यहाँ पे सरकार जो है 3 स्तर की है, मतलब एक हो गया केंद्र, एक हो गया स्टेट और एक हो गया लोकल बॉडी, जिसको बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसको भी पढ़ेंगे अपन, संविधान का आर्टिकल 73वां, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।